मत्ती की सुसमाचार मैथ्यू 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 27वां अध्याय 27वां अध्याय उसका 11, 12, 13, 14। हाँ हाकिम ने उससे पूछा, हाँ क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ तू आप ही कह रहा है। हाँ जब प्रधान याजक हाँ। और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, हाँ तो उसने कुछ उत्तर न दिया। हाँ इस पर पिलातुस ने उससे कहा, हाँ क्या तू नहीं सुनता हाँ कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाही दे रहे हैं? हाँ परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर न दिया। हाँ। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा आज का विषय है द म्यूटेड वन। म्यूटेड वन बोलेगा तो खामोश व्यक्ति, शांत व्यक्ति, चुप व्यक्ति। जरूरी नहीं कि हर जगह हमको वाद विवाद करे, जरूरी नहीं कि हर जगह हम हमारी प्रूफ के साथ हम खड़ा रहे। कुछ कुछ जगह में शांत रहना बहुत जरूरी है, कुछ कुछ जगह में नहीं। हर जगह में प्रभु चाहता है कि हम चुप रहे, हम चुप रहे। बी साइलेंट, बी साइलेंट, बी स्टिल, बी क्वाइट। हालेलुया। चुप रहे, खामोश रहे। जब हम चुप रहते, जब हम खामोश रहते हैं, परमेश्वर काम करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। म्यूट 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 म्यूट। हालेलुया। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखता है, वचन इस प्रकार से है, जीसस, हालेलुया, यीशु रक्त की जय। इंग्लिश का डालिए। हाँ, एंड ही आंसर्ड हिम टू नेवर ए वर्ड, एंड ही आंसर्ड हिम नेवर ए वर्ड इन सो much that the governor marveled greatly. 11 से लगाया, 11 से। नहीं, स्क्रीन में। And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, thou sayest. Next word. And when he was accused of chief priests and elders, he answered nothing. Praise God. वो चुप रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, खामोश रहा। Praise। उसके बाद 13 वचन। Then said Philip unto him, hearest thou not how many things they witness against thee? कितने लोग तेरे विरोध में गवाही दे रहा है, तुझे पता है? फिर उसने आगे कहा 14 वर्स, and he answered him to never a word. उसने कुछ एक शब्द तक नहीं बोला। In so much that governor marveled greatly. पिलातुस उस जो है वो बहुत क्या बढ़ गया, विचार में पड़ गया, आश्चर्य हो गया, परेशान हो गया। प्रेज़ गॉड। ये कभी कभी मैंने देखा है औरतों के पास रहता टेक्निक, जब वो पति को कुछ बोल नहीं पाता है, जब वो पति के साथ लड़ नहीं पाता है, उनके पास एक खतरनाक हथियार, ये एक हथियार है, चुप रहेगा, कुछ नहीं। कुछ बोले, अरे क्या हुआ बता, कुछ नहीं, अरे क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, चुप। उधर क्या होता है, आदमी इरिटेट हो जाता है। अच्छा बाबा, तू जो चाहती है बोल, क्या चाहिए, ऐसा करने का, ठीक है, ये कलर चाहिए, ठीक है, ये कलर, ये कपड़ा चाहिए, ओके। पहले हम लोग बोलते नहीं, मैं ये कपड़ा डालेगा नहीं, ये कलर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, घर में ये कलर चाहिए, यही चाहिए। वो सुन के लेगी, लेकिन बाद में चुप बैठ जाएगा, कुछ बोलेगा भी नहीं, मुझे ये कलर चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो चुप बैठेगा। लेकिन आपकी जो विजडम है ना, आपकी जो बुद्धि, वो बताएगा, देख तूने जो बोला है वो उसको पसंद नहीं हो कलर, तू पूछ। फिर बोले ठीक है, कौन सा कलर है? फिर वो बोलेगी ये कलर है, दीवार को ये कलर मारना है, ये ऐसा होना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ये। अरे फिर हम एक्टिव, अरे हाँ यही अच्छा दिखेगा। वही मैं गलत था। मतलब एक व्यक्ति जब खामोश हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, ज्यादा इरिटेट हो जाता है।
और वहां पर देखने मिलता है प्रभु यीशु मसीह खामोश रहा और उस खामोशी में पिलातुस जो है बहुत बुरी तरीका से, वो गवर्नर जो है बहुत बुरी तरीका से इरिटेट हो गया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है ही मार्वल, वो आश्चर्य हो गया कि इसके विरोध में इतना सारे लोग बात कर रहे हैं, इतने सारे गवाही लोग दे रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं बोल रहा, अपनी हालेलुया बचाव के लिए ये कुछ भी नहीं बोल रहा। ये सोचकर ये खामोश रहेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाएगा, वो खामोश रहेगा तो मैं कुछ समझ नहीं पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि यीशु कुछ बोले, लेकिन यीशु जो है वहां पर खामोश रहा और उसकी खामोशी जो है वो उस गवर्नर को या पिलातुस को क्या है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको पता है जब हम खामोश रहते हैं, जब हमारे विरोध में कई लोग जब प्लान करते हैं, जानबूझकर जब हमको सताते हैं, तकलीफ देते हैं, और जब हम खामोश रहते हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो लोगों के सामने बहुत बड़ी एक सवाल आ जाता है, अरे इतना बोलने के बाद भी ये शांत है। और ये कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी जी ने अपनाया था अपने जीवन में। अगर देखा जाएगा तो उसने इस भारत की लड़ाई, यानी कि जो ब्रिटिश के हाथ से जो भारत को जो आजादी दिया महात्मा गांधी ने, ये एक कॉन्सेप्ट पे दिया। वो खामोशी के साथ अपनी क्रिया को करता गया, नॉन वायलेंस, इस पद को वो उस पे चलता रहा और आगे क्या किया, ब्रिटिश थक के, उनके पास आयुध था, उनके पास लड़ाई की टेक्निक था, उनके पास तोफ थे, बारूद थे, सब थे, लेकिन गांधी जी जो है वो खामोश रहा, वो अपनी कामों में रहा, वो लड़ने नहीं गया, वो अटैक करने नहीं गया, लेकिन उसकी वो जो तरीका है, उसकी वो जो टेक्निक है, उसके वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश को भारत छोड़कर जाना पड़ा। यहां पर एक परिस्थिति को देखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह को अचानक गत्सेमनी बगीचा पर रोमी सैनिकों ने आकर पकड़ लिया, पकड़कर उसकी हाथ में हथकड़ी को डालकर, उसके हाथों को बांधकर उसको लेके गया और बंदी गृह में प्रभु यीशु को डाल दिया। और जितने लोग प्रभु यीशु के साथ थे, जितने फॉलोअर्स थे, जितने भी फैन थे, जितने भी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को आइडलाइज करते थे, जितने भी लोग थे, सब लोग अचानक से कंफ्यूज हो गया। अचानक से उनकी जो कैलकुलेशन था, अचानक उन्होंने जो सोच के रखा था कि यीशु का फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, यीशु के पीछे हजारों लोग हैं और यही हमारा मसीहा है और यही हमें बचाएगा, इसके द्वारा हमको आजादी मिलेगा। बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा इमेजिनेशन, बहुत सारा चीजों को सोचकर प्रभु यीशु के पीछे चल रहा है। कई लोग यीशु के पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि यीशु के पीछे चलेगा तो उनको स्वर्गराज की नहीं पड़ा है। एक बात की यकीन है कि उन लोग निरोगी रहेगा, उन लोग की जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार के डेमोनिक अटैक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये दुख दर्द सब कुछ देखा नहीं जाता। बाइबल ऐसा कहता है, whenever he see somebody sick, whenever he went to the dead house, he moved with compassion। उसके अंदर क्या है, तरस उत्पन्न होता है। और लोगों को मालूम है, हम अगर प्रभु यीशु के पीछे चलेगा, रोटी का कमी नहीं, मच्छी की कमी नहीं, वचन भी मिलेगा, स्वस्थ भी रहेगा, अद्भुत अद्भुत भेद की बातों को देखने मिलेगा। एक एंटरटेनमेंट लाइफ है प्रभु यीशु के पीछे चलना, सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह में, एक पूरा पैकेज है लाइफ का। प्रेज़ गॉड। इसलिए लोग अपनी घरदार को सब कुछ छोड़कर कंटिन्यू, कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलता था। प्रभु यीशु एक गांव छोड़ के दूसरा गांव चले जाते थे, लेकिन लोग भी उसके पीछे चलता था, क्योंकि उसके पीछे चलेगा तो इज्जत मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लोगों का एक कैलकुलेशन है, शायद मैं इसके साथ रिश्ता बनाएगा, कल ये जब गद्दी पे बैठेगा, अपनी राज गद्दी पे जब बैठेगा, मुझे कुछ ना कुछ पद मिलेगा। अक्सर लोग हमारे साथ इसलिए जुड़ा हुआ रहता है, अक्सर लोग हमारे साथ कुछ बेनिफिट के लिए कभी कभी जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभी पास्टर के साथ, कभी कभी आप लोग के साथ कुछ लोग आके इसलिए रिश्ता रखता है ताकि आप उसको जॉब में लगाए, ताकि आप उसको कड़की के समय में 1000, 2000, 3000 हेल्प करे। प्रेज़ गॉड।
पीपल कीप्स रिलेशनशिप, लोग जो है आपके साथ संबंध इसलिए बनाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मुनाफा रहता है, कुछ ना कुछ एक प्लान रहता है। रियली संबंध बहुत कम लोग रखते हैं। सबके सब आज चाहे कलीसिया हो चाहे ऑफिस हो, आपका बॉस अगर आपको बेटा बोल रहा है ना, उस दिन आपको थोड़ा 1 घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। बाप ने कभी बेटा बोला नहीं प्यार से, लेकिन अगर आपका बॉस हालेलुया आपको बोलता है अरे बेटा ये कर देना, अरे बेटा, वो बेटा सुन के आप इमोशनल हो जाते, अरे मेरा बॉस मुझे बेटा बोला। आपका काम 10 पेज का है, आप उधर 15 पेज करके देता है। पीपल गिव रेस्पेक्ट टू गेन समथिंग। लोग आपको इज्जत इसलिए देता है ताकि आपसे कुछ मिलता रहेगा, आपसे कुछ मिलेगा। रियल रिलेशनशिप कभी भी कोई करता नहीं है। बहुत कम लोग, अगर जो रियल रिलेशनशिप करते हैं, जो रियल रिश्ता बनाता है, रियल दोस्ती करता है, प्रेज़ गॉड हालेलुया, वो अनुग्रहित है। लेकिन जो पॉलिटिकल तरीका से, जो बुद्धि लगाकर जो संबंधों को बनाता है, जो बुद्धि लगाकर दिमाग लगाकर किसी के साथ रिश्ता बनाता है, प्रेज़ गॉड, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। कई लोग प्रेयर पार्टनर्स ढूंढते हैं, उनको हाई लेवल प्रेयर पार्टनर्स चाहिए, जो अच्छी तरीका से प्रार्थना करने वाले, जिसका अच्छा नाम है, जो ऑलरेडी गिफ्टेड है, ताकि आप आपकी फेसबुक में एक फोटो रख सकते हैं कि मैं इसके साथ प्रार्थना था, इसको मैं मिला। आप आपके ग्रेड से डाउन वाला व्यक्ति को कभी भी, आप कभी ऐसा एक व्यक्ति, रोड में चलने वाला एक व्यक्ति, साधारण येड़ा व्यक्ति ऐसा चलता रहे, चलो एक सेल्फी निकालेंगे अंकल, चलो चलो एक सेल्फी निकालेंगे, उनके साथ हमने कभी सेल्फी निकाला है? या चर्च में जो आपको लगता है जो एकदम लोग कैटेगरी में, आपने कभी वो व्यक्ति के साथ सेल्फी निकालकर फेसबुक में डाला है क्या? नहीं डालते हम लोग। हम हमारे ऊपर वाले या हमारे साथ वाले या हम मेरे जैसा ड्रेस डाला हुआ व्यक्ति के साथ हम लोग खड़ा रह के फोटो निकालते हैं। स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, स्टेटस मैनेजमेंट, हमारा स्टेटस हमारी स्टैंडर्ड के आधार के लोगों के साथ हम लोग संपर्क रखता है। रिश्ता नहीं है, तुम वैसे लोगों के साथ संपर्क रखकर यह बताना चाहता है वी आर इक्वल टू स्टैंडर्ड, हमारा स्टैंडर्ड और इसका स्टैंडर्ड सही है, समाज को कहीं ना कहीं आप बताना चाहता है। क्योंकि सही रिश्ता रहता तो कोई छोड़कर नहीं जाता था प्रभु यीशु को। पतरस को तो कह दिया, पतरस बोलता प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, ये फलाना फलाना, बोलता आज रात को मुर्गा 3 बार आवाज देने से पहले क्या है, तू मुझे ठुकराएगा। प्रेज़ गॉड हालेलुया। प्रभु जानता है व्हाई वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट। देखो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाना है मुनाफा के लिए। अगर उसके पीछे जा रहा है, जब तकलीफ आएगा, प्रॉब्लम आएगा, प्रभु यीशु को छोड़ देगा। When the problem came, उस गत्सेमने बगीचा पे जब रोमी सैनिक ने अटैक किया, सब लोगों ने एक झटके में प्रभु को छोड़ दिया। पतरस ने सोचा मैं थोड़ा डेयरिंग करेगा, बाद में प्रभु ऐसा फूकेगा या कुछ तो करेगा, सब उधर उधर हो जाएगा। उसने इसके लिए तलवार निकालकर मालकुस की कान को काट दिया। प्रभु यीशु तुरंत नीचे गिरा हुआ वो कान को उठाकर मालकुस की कान में, जो उसका कटा हुआ कान है, उसको लगा देता है और कहता है जो तलवार उठाएगा तलवार से बच जाएगा। पूरा कैलकुलेशन, राजाओं की राजा पिलातुस की साम्राज्य, सीसर की साम्राज्य को खत्म करने वाला है हमारा मसीहा। एक कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं जॉन बैप्टिस्ट भी कैलकुलेशन यही किया, आने वाला मसीहा, छुड़ाने वाला मसीहा क्या तू ही है क्या? लेकिन सब कैलकुलेशन खत्म हो रहा है। चलो जॉन बैप्टिस्ट को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन लोग फिर भी एक आशा में, एक उम्मीद में है कि हम जिसके पीछे चल रहा है, हम जिसके साथ रिश्ता बनाया है, वो कुछ करेगा। लेकिन अचानक प्रभु यीशु मसीह को रोमी सैनिक ने पकड़ लिया और उसकी हाथों को बांधकर, प्रेज़ गॉड हालेलुया, उसको खींचते खींचते बंदीगृह में लेके गया। और लोगों की सारा कैलकुलेशन, लोगों की सारा सोच, सब कुछ बिगड़ गया, सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया। और वहां पर भी लोग यही सोच रहा है शायद इसके पीछे भी प्रभु का कुछ प्लानिंग रहेगा, क्योंकि शिमशोन की हाथ पांव को बांधकर, उसकी आंखों को निकालकर, अंधा बनाकर, उसकी बाल को काटकर, उसको जो 2 खंभों के बीच में एक मजाक बनाकर फिलिस्ती लोगों ने जब उसकी उस ऑडिटोरियम के अंदर सैमसन को जब बांध के रखा,
वहां पर भी प्रभु की एक योजना देखने मिलता है। सिमसन ने वो दोनों खंबे को खींचा, वो खंबा गिर गया और सारे के सारे फिलिस्तीन मर गया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा फिर भी लोग भाग गए, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन है, नहीं कुछ तो अब होगा। लेकिन कोई भी ये कैलकुलेट नहीं किया कि प्रभु यीशु मर जाएगा, प्रभु यीशु मसीह खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया एक मेमने के समान, एक हालेलुया काटने वाली मेमने के समान हालेलुया इस प्रकार से उसको तकलीफ देगा और वो सहन करते करते रहेगा और वो चुप रहेगा कर कर। नोबडी कैलकुलेटेड, नोबडी कैलकुलेटेड, नोबडी कैलकुलेटेड। अक्सर हम बहुत सारा कैलकुलेशन में हालेलुया चर्च में आते हैं या पास्टर के पास आते हैं, लेकिन पास्टर की जवाब और चर्च की बर्ताव को देखकर हम ये सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं किया होता है और कहीं ना कहीं हम डर जाता है, कहीं ना कहीं हम मिसबैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाता है। पिछले दिनों में एक सिस्टर मिला मुझे, मैं उनको पूछा, सिस्टर आप बहुत दिन हो गए चर्च में नहीं आ रहा, क्या बात है? पास्टर सिस्टर लोग मुझे इज्जत ही नहीं देता। वो सिस्टर ने मुझे बोला, सिस्टर लोग मुझे इज्जत ही नहीं देता। तो कुछ लोग चर्च में इज्जत प्राप्त करने आते हैं। तभी मेरे को मालूम पड़ा कुछ लोग चर्च में इज्जत प्राप्त करने आता है। प्रेज गॉड, भाई यू कम टू चर्च, प्रभु के साथ सही रिश्ता रखो। जॉन उसका 15 अध्याय उसकी 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, तुम मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, अबाइड इन मी। अगर तुम प्रभु में बना रहेगा मतलब तू अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, देन यू शैल बी फ्रूटफुल, तब तू फलवंत होगा। इसको प्रभु में बना रहना उसका अर्थ है कि प्रभु को चाहे कोड़े मारे, वो कोड़े की दर्द तुझे भी होना चाहिए। चर्च में एक डिस्टर्बेंस आए, आप भी डिस्टर्बेंस में आना चाहिए। चर्च में अगर एक परिवार में दुख आए, आपको भी वो दुख आना चाहिए। अरे हमारा क्या है, हम क्या बोलता है, वो उनने जो किया ना उसका भी बोगद रहा है, हम लोग बोलता है। वो पहला ऐसा किया था, वैसा किया था, उसने पास्टर के लिए ऐसा बोला था, इसीलिए वो अभी ऐसा तकलीफ में है, इसलिए उसका परिवार पूरा श्रापित है। एक रहेगा, फैक्ट रहेगा, लेकिन क्या उस बात के लिए तुझे दर्द नहीं आ रहा है कि वो बहन या वो भाई उस तकलीफ में है, उस वो चीजों के मन से होता, तुझे थोड़ा भी एहसास नहीं होता कि उनके लिए बैठ के प्रार्थना करे, प्रभु माफ कर, उसको तू बाहर निकाल। आपके पास जो बोलने की जो बातें वो सच रहेगा, कहीं ना कहीं सच रहेगा। वो जो भुगत रही है, वो जो भुगत रहा है, जो भी XYZ तू जो बोल रहा है, इसके पीछे सच रहेगा। लेकिन इफ इट इज नॉट गेटिंग यू इनटू पेन फॉर देम, उनके लिए तुझे तेरे अंदर अगर वो दर्द नहीं आ रहा है, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द चर्च। मैं ये बताना चाहता हूं, तू ये चर्च के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर औरत बोलता रहे मेरा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, सर दबा के दे, अगर तुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा जाके दबाऊ उसका सर, फिर क्या मेरा पति पत्नी बोलकर हम बोलते हाँ ठीक है तू आराम कर, उधर बैठ जा। वो चाहते हैं कि तू थोड़ा मेरा सर को दबाए। उधर भी बोलेगा क्या उसका सर दबाने, उधर भी आप अगर बिजी है, आपको रील्स देखने को टाइम है, आपको रील्स देखने को टाइम है, आपको मोबाइल देखने को टाइम है, आपको लैपटॉप में आज भी आप वर्क करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, शेयर मार्केट की सारी चीज, स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ देखते रहते। औरत बोलता हाँ मेरा सर उधर करता है, लेकिन आपका उधर वर्क चल। अगर इफ यू आर कनेक्टेड विथ हर, कैन यू गेट अप एंड जस्ट उधर जाके उसको थोड़ा सर पे दबा के दो, थोड़ा बैठ के बात करो। चर्च का कोई परिवार बीमार है, हमारे लोग विजिट ही नहीं करता है। मैं काफी सारा चर्च में जाता हूं, वहां के पास्टर लोग डायरेक्ट बोलते हैं विश्वासी का नंबर एक्सचेंज नहीं करना, डर है उनको। विश्वास एक पास्टर मेरे को ये लास्ट थर्सडे के दिन एक पास्टर मेरे साथ गाड़ी में आ रहा था। प्रभु को एक गवाही भी मुझे देना है। ये थर्सडे के दिन मैं गाड़ी में एक जगह में जा रहा था, बाइक लिया था, बाइक से 2 बार गिर गया मैं। वो जो सीमेंट का जो रोड है, हल्का हल्का बारिश में सामने गाड़ी है तो मैं ब्रेक मारा, जैसे ब्रेक मारा वो स्लिप हो गया, गिर गया। फिर उठ के वही दिन वही टाइम में थोड़ा एक 15-20 मिनट आगे चला, वापस मेरा गाड़ी स्लिप हो गया, वापस गिर गया। पूरा मेरा पैंट वगैरह घुटना वगैरह थोड़ा लग गया,
तो लेकिन मैं बोला तकलीफ हो जाएगा, लेकिन देखा तो मेरा बॉडी में कुछ भी एक खरोच भी नहीं आया। इतना वजन वाला वो गाड़ी टांग के नीचे अगर आ गया तो तकलीफ हो जाता था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आते टाइम एक पास्टर मेरे साथ गाड़ी में था, उनके साथ बैठ के बात करते करते उन्होंने मुझे ऐसा कहा, पास्टर चर्च में कभी ग्रुप नहीं बनाने का, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना, मुझे ऐसा बोला। तो मतलब कि बोलते ये लोग सब कांटेक्ट में आ जाते हैं, बाद में सब प्लानिंग करके अपने विरोध में आ जाते हैं। पास्टर का मैं एक एक उसका नॉलेज में सुन रहा था। मैं कभी भी किसी को एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करने नहीं देता। मैं सोच रहा था कैसा क्या चर्च बढ़ेगा, कैसा क्या फीलिंग आएगा, कैसा क्या। मेरा शरीर का एक अंग है, आप लोग सब लोग मेरा बॉडी का पार्ट्स है। प्रेज़ गॉड। ये एक फीलिंग अगर मेरे अंदर नहीं, एक फीलिंग अगर आपके अंदर नहीं है, आप कभी भी एक कलीसिया बनकर बैठ नहीं सकता है। आपको दर्द होना चाहिए। कोई एडमिट होएगा, मैं हर जगह में पहुंच नहीं सकता, मैं व्हाट्सएप में मैसेज डालता है, आप अगर फ्री है तुरंत वो व्यक्ति को फोन करो, सिस्टर ब्रदर क्या हो गया, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, आऊं हेल्प करूं, कुछ है तो बोलो, मैं आता हूं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास। इस प्रकार का रिलेशनशिप बनाओ। तुम्हारा बच्चे को अगर कुछ हो गया, क्या तुम भाग दौड़ नहीं करेगा ना। बी कनेक्टेड। मुनाफे के लिए कनेक्ट मत हो जाओ, फायदे के लिए कनेक्ट मत हो जाओ। प्रभु यीशु के साथ कनेक्शन लोगों की ज्यादा कर मुनाफे के लिए था, फायदे के लिए था। उन लोगों ने बहुत सारा प्लान किया, बहुत सारा चीजों को सोचा, लेकिन जब प्रभु यीशु को पकड़ा सब भाग गया। और प्रभु यीशु मसीह अपनी हाथों से बनाया हुआ सृष्टि के सामने सृष्टिकर्ता सर झुका के खड़ा है और वो चीज देख नहीं पा रहा। यीशु के पीछे चलने वाले ये कैलकुलेशन किया ही नहीं था, पिलातुस के सामने सर झुका के खड़ा रहेगा। प्रेज़ गॉड। गवर्नर के सामने सर झुका के प्रभु यीशु खड़ा है, और हालांकि उसको योग्यता नहीं है प्रभु यीशु से सवाल पूछने के लिए, अब जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु उसको सवाल की जवाब दे, लेकिन फिर भी पिलातुस बार बार सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहे पढ़े? क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों की राजा है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। तू खुद ही कह दिया। Praise God। तूने खुद कह दिया। प्रभु ने यस नो कुछ बोल नहीं तो बोलता है, तूने खुद ही कह दिया। और आगे जब प्रधान याजक हाँ। और पुरनी उस पर दोष लगा रहे थे, हाँ। तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता? क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां दे रहे तेरे हैं? विरोध में कितना गवाहियां दे रहा है, फिर भी तू चुप है, फिर भी तू खामोश है। पिलातुस हालेलुया एक चुप व्यक्ति से या चुप्पी से पिलातुस कंफ्यूज हो गए। फैन को बंद करो, मैं गले में तकलीफ हो रहा। प्रेज़ गॉड हालेलुया। उसकी चुप्पी से, उसकी खामोशी से पिलातुस डिस्टर्ब हो गया, और पिलातुस को कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को बचाना है। उसके पीछे कारण क्या है मालूम है? क्योंकि पिलातुस ये जजमेंट में खड़ा रहने के लिए जाने से पहले पिलातुस की औरत ने रात को एक सपना देखा, और वो सपना पिलातुस से उसकी पत्नी ने बोला, देख प्रभु यीशु का केस है, यीशु का मैटर है, इसमें सोच समझ कर डील करना। यह आदमी धर्मी है, यह आदमी सही है, मैंने सपना देखा है। और पिलातुस औरत की प्रेशर में, औरत की उस बातों को भी दिमाग में रखकर खड़ा है, और लेकिन वो करे तो क्या करे, प्रभु यीशु खामोश है, और वो खामोशी के वजह से पिलातुस कुछ कर नहीं पा रहा है। सामने वाला हेलो बोलेगा तो मैं कुछ बोलेगा, लेकिन सामने वाला कुछ बोल रहा ही नहीं है, तो मैं करेगा कैसा? मैं इसको बचाना चाहता हूं, लेकिन ये खामोश है, लेकिन मैं इसे बचा नहीं पा रहा हूं। इसकी खामोशी की वजह से मैं इसको बचा नहीं पा रहा हूं। वो बातों को देखकर पिलातुस परेशान हो गया। वहां पे ऐसा लिखा है, ही मार्वल्ड। और ये सवाल पूछकर कहीं ना कहीं पिलातुस क्या कर रहा है, गवर्नर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। प्रेज़ गॉड। कभी कभी हम भी प्रार्थना में प्रभु को सवाल पूछते हैं ना,
ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, कब तक प्रभु, कब तक प्रभु? यू कैन नॉट कंट्रोल गॉड बाय योर क्वेश्चंस। आप सवालों के द्वारा प्रभु परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रभु को प्रभु की उद्देश्य से हटा नहीं सकता। प्रभु ने जो तेरे लिए प्लान किया है वो भलाई की है, जर्मिया 29:11। हालेलुया। तेरे लिए जो कल्पनाएं की है वो हानि की नहीं, वो इट इज फॉर गुड, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। तेरी जीवन की भलाई के लिए, तेरी लाइफ की उन्नति के लिए परमेश्वर ने प्लान किया है। नॉट ऑफ इविल बट टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। Praise God, hallelujah. Thought of peace. I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thought of peace. शांति के लिए मैं कल्पना करता हूं तेरे लिए, बुरा कल्पना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि एक एक्सपेक्टेड एंड। एक्सपेक्टेड एंड का मतलब है मैंने कुछ सोच रखा है, एक्सपेक्ट करके रखा है तेरे लिए, और उसको मैं पूरा करेगा। तू तेरी सवालों से तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जब तुझे चुना, तुझे जगत से अलग किया ना, आई हैव ए पर्पस, मेरा एक योजना है। तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। भले तू आज मेरे ऊपर खड़ा है, प्रेज गॉड, लेकिन तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने एक अपराधी बनकर खड़ा हूं, लेकिन हालेलुया, मैं पवित्र है। मैं सेनाओं को यहोवा परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड। आज तेरे सामने हालेलुया मेरा बदन से खून निकल रहा है, लेकिन स्वर्ग में हालेलुया दूत लोग मेरे चेहरे को भी देख नहीं सकता। प्रेज गॉड। मैं 100% मनुष्य हूं, वो इस समय मैं 100% प्रभु हूं। मैं तेरा सृष्टि करता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। विथ डायलॉग्स यू कैन नॉट चेंज गॉड्स हार्ट। प्रेज गॉड। आपकी एक पास्टर ने प्रचार कर ऐसा कहा, प्रभु को अगर मुस्कुराहट अपने उसके चेहरे पे लेके आना है, आप आपकी योजना को कैलकुलेशन बता दो। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा प्लान ऐसा है, 2 साल के बाद मैं ये करने वाला हूं, मैं ये लड़की से शादी करने वाला हूं। मेरे लिए मैंने जो लड़की सोचा है उसका चेहरा ऐश्वर्या राय जैसा होना चाहिए, और मेरे लिए जो लड़का मैंने सोचा है वो लड़का जो है ऋतिक रोशन जैसा होना चाहिए। ऐसा आपका प्लानिंग बताओ, प्रभु मुस्कुराएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि तुझे मालूम नहीं, तेरा इमेजिनेशन से गॉड इमेजिनेशन नहीं करता है। गॉड तेरा 10 पीढ़ी तक देख रखा है। प्रेज गॉड। इसीलिए अपने आप को समर्पित करो खुदा की। डोंट ट्राई टू फाइट विद गॉड। एक बंदे ने कोशिश किया लड़ने के लिए, और बाइबल यह भी कहता है वो जीत भी गया। कौन है? जेकब। लेकिन उसका पैर को प्रभु ने दबा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु कुछ जगह में तुझे दबा देगा इफ यू कंटिन्यूसली आर्ग्यू, इफ यू कंटिन्यूसली गो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। कुछ क्षेत्र में तुझे दबा देगा। इसलिए प्रभु की अधीनता में रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ तेरा करियर को तू अगर जिद करेगा, कुछ चीजों को दबा के तुझे दे देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर जिंदगी भर तू लंगड़ेगा। भले तेरा जीवन में आशीष रहेगा, सब रहेगा, तेरा नाम बदला हुआ रहेगा, बट यू विल लेम। तो लंगड़ के चलेगा। प्रेज गॉड। ना ही तू भाग सकता है, ना ही तू कुछ कर सकता है, लंगड़ के तू चलेगा। प्रेज गॉड। तेरा बच्चा तेरे हाथ से खो जाएगा, और तेरा एक पाव के वजह से तू राज्य बदल नहीं पाएगा। तू तेरे बच्चों को भेजेगा और उम्मीद में रहेगा कि मेरा लड़के को लेके आएगा, भोजन लेके आएगा। तू किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। जेकब की अंतिम, इफ यू सी द एंड ऑफ जेकब की अंतिम दिनों को अगर आप देखेगा, वो पूरी तरीका से अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पैर दबाया हुआ था। अब पूरी यहां तक कि वो उसका देश में अकाल पड़ गया, वो अकेला घर पे रहा, सारे बच्चों को भेजा, वो अकेला अपने घर में रहा, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि वो लंगड़ता था। जिद में कुछ लड़ाई, जिद में कुछ मांगा हुआ चीज तुझे किधर ना किधर प्रभु दबा के देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो विषय अलग है। मेरा विषय यह है, खामोश रहो। प्रभु यीशु वहां पर क्या है, खामोश रहा, और वो खामोशी में पिलातुस इरिटेट होता गया, गवर्नर इरिटेट होता गया। गवर्नर या पिलातुस जो है वहां पे कंफ्यूज होता गया।
प्रेज गॉड। कुछ कुछ सवाल हमारे जीवन में इसलिए आते हैं या इसलिए पूछा जाता है ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रेशर डाला जाए। कुछ कुछ सवाल शैतान की ओर से रहता है, वो सवाल ऐसा रहता है, वो सवाल आने के बाद, हमारे हृदय में उत्पन्न होने के बाद हमारा फेथ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा विश्वास डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा चर्च के साथ जो रिश्ता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, पास्टर के साथ जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा दरार आ जाएगा, एक ट्रस्ट निकल जाता है जब क्वेश्चन व्हेन इट अराइज इन योर हार्ट। और ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि तुझे दबाया जाए, तेरी आत्मिक दौड़ को धीमा किया जाए। प्रेज गॉड। जरूरी नहीं कि हर एक सवाल का जवाब मिले तुझे। प्रेज गॉड। हर एक सवाल की जवाब जरूरी नहीं है, बस तेरे अंदर एक यकीन होना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरा भला ही करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मैं तो सही हूं। तुझे उसकी जवाब जरूरी नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा तो खुद कहेगा प्रेज गॉड, अच्छा हुआ तब मेरे साथ वो हुआ नहीं, क्या प्रभु तूने वो दिया नहीं। प्रेज गॉड। कितने सारे चीजों को, हालेलुया, मैं भी शुरुआत में सोचता था प्रभु अगर ये मिला होता वो मिला होता अच्छा होता, लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद मैं समझता हूं, जब मैं देखता हूं जिनको वो चीज मिला उसके वजह से उनके जीवन में जो तकलीफ आया उसको जब मैं देखता हूं, मैं बोला प्रभु अच्छा हो गया तभी तूने वो मुझे दिया नहीं, बहुत बुरी तरीका से अटक जाता था। प्रेज गॉड। कुछ कुछ सवालों का जवाब जरूरी नहीं है, ऐसा है तो वैसा, ऐसा है तो वैसा। प्रभु इतना प्लान में काम करता है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सोच भी नहीं सकता इतना प्लान। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया, उसके बच्चों को छीना, उसकी धन संपत्ति सब छीना, लेकिन उसकी पत्नी को छीना क्या? क्यों? वो भी दुख था क्या एक? हाँ, क्योंकि जब प्रभु रिटर्न दे रहा है ना, सब डबल दे रहा है। औरत भी डबल देना पड़ता था। समझ में आया? ये हंसने वाली बात नहीं, प्रभु की उस प्लान को यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लान। प्रभु कितना माइन्यूटली आपके बारे में सोचता है। प्रेज गॉड। अब बोलता अरे मेरा बच्चे, अरे ये गया, सब डबल मिल रहा है। प्रेज गॉड। सब चला गया, औरत भले टोच रही थी उसको बार बार, लेकिन तेरा साथ था ना, उससे बेहतर औरत नहीं मिलेगा तुझे। वही तुझे पैदा करके दिया, वही औरत ने उसको पैदा करके दिया, 2 गुना। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा प्लान किया है, लेकिन हमारे अंदर से आने वाली सवाल डिस्कनेक्ट करता है, प्रभु के साथ रिश्ते को तोड़ देता है। आपका बच्चे के लिए आप इतना सवाल क्यों करते, इतना क्यों सोचते? आप प्रभु के ऊपर भरोसा करता है ना, आप प्रभु के ऊपर यकीन करता है ना, प्रभु करेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तेरा बच्चे का हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो किधर भी तुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जब जब जरूरत पड़ेगा, जो जो एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा, रास्ता खोल के देगा। कब होगा, कैसा होगा, सवाल को लेके मत आ, ये खुदा के साथ रिश्ते को काट देगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु यीशु वहां पे खामोश खड़ा था, इसलिए बाइबल कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर लॉर्ड। खामोश रहे और जान ले, हालेलुया, कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। हालेलुया। कभी कभी हम लड़ने उतरते हैं, कुछ कुछ लड़ाई लड़ते लड़ते आप कुछ कुछ युद्ध हार जाएगा। Sometimes in fight you may win, but in war you may lose. हालेलुया। लड़ाई, हर एक लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु चाहता है कि तू खामोश रहे, तेरे लिए युद्ध है, युद्ध है, खामोश रहे। प्रेज गॉड। तेरे विरोधी तेरे विरोध में हालेलुया बोलने के लिए आएंगे, तुझे जानबूझ के टोचने आएंगे, जानबूझ के तुझे अटैक करने आएगा। तू कौन, तू जान ले, तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का चुना हुआ, यहूदा का सिंह। प्रेज गॉड। मैं जब इस बात को स्टडी कर रहा था, एक पिक्चर मेरे सामने आया। एक शेर सो रहा है शेर, और एक बंदर लकड़ी लेके उसको मारने जा रहा है पीछे से। है क्या पिक्चर में दिया था, लगा हो? मेरे को इतना हंसने आया वो पिक्चर देखकर।
मिला? ये नहीं, मैंने सेंड किया था आपको, अंकिता को भी सेंड किया। ठीक है, प्रेज गॉड। सम क्वेश्चंस इन योर लाइफ, सम क्वेश्चंस इन योर लाइफ, इट डिस्कनेक्ट यू। ये कभी कभी परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, आपको डिस्कनेक्ट करते हैं, आपके विश्वास जीवन में डिस्कनेक्ट करते हैं। कुछ सवाल आपको प्रेशराइज करने के लिए, कुछ सवाल आपको कंट्रोल करने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर एक सवाल की जवाब की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज कहता है खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। प्रभु खामोश रहने की स्वभाव मेरे अंदर आने दे। हमारे अंदर एक आर्ग्यूमेंटल स्वभाव है, आर्ग्यूमेंटल स्वभाव है, आर्ग्यू करने की एक स्वभाव है, वार्तालाप करने की एक स्वभाव है। प्रभु परमेश्वर, तेरा वो जो स्वभाव था ना खामोश, प्रभु यीशु क्या क्या नहीं बोल सकता था, लेकिन प्रभु यीशु खामोश रहा। प्रभु मुझे खामोश रहने को तू सिखा। प्रेज गॉड। व्हेन यू आर वायलेंट, गॉड इज साइलेंट। जब आप वायलेंट रहेगा, परमेश्वर खामोश रहेगा। बट व्हेन यू आर साइलेंट, गॉड इज वायलेंट। प्रेज गॉड। जब तू साइलेंट रहेगा, परमेश्वर क्या करेगा, वहां पर लड़ेगा। लेकिन तू अगर लड़ने की कोशिश करेगा, परमेश्वर खामोश रहेगा। इसलिए तू खामोश रहे और परमेश्वर की उस पराक्रम को देख, परमेश्वर की उस तरीके को देख। हाउ ही डिलीवर्स यू, कितना भारी तरीका से तुझे बाहर निकालता है एक एक चीजों से। प्रेज गॉड। वो एक मेमने के जैसा उधर खड़ा है, लेकिन हालांकि वो सिंह है। वो ही वॉज ए लायन बट ही वॉज स्टैंडिंग एज ए लैम्प। प्रेज गॉड। तू बहुत कुछ कर सकता है। उसने खड़ा रहा, शून्यता में खड़ा रहकर बोला होने दो उजाला, उजाला हो गया। वो बोलता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरी जबान में भी वही ताकत है, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 26वां वचन। उसने अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर नया नियम में ऐसा कहता है, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। द पावर विच क्राइस्ट हैड इन हिज माउथ, that same anointing, that same power God has given in your mouth. हालेलुया। जो अधिकार, जो सामर्थ प्रभु यीशु की जबान में था, वही अधिकार, वही सामर्थ परमेश्वर आपकी और मेरे जबान में दिया है। इसलिए हम कहते हैं शैतान निकल जा, शैतान हिलता है। इसलिए हम लोग विश्वास के साथ रोगियों के ऊपर सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। प्रभु यीशु मसीह गतसेमना बगीचा में जब खड़ा था, जब वो रोमी सैनिक लोगों ने आके इसको पकड़ा, हालेलुया, पकड़ा, बोला यीशु कौन है। जब प्रभु यीशु ने अपनी परिचय बताया, मैं हूं कर कर, वहां पे ऐसा लिखता है, हाँ सब गिर गया। यीशु मुंह खोलता तो पिलातुस जिंदा रहेगा क्या, लेकिन वो चुप रहा, चुप रहा, शांत रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, चुप रहा, खामोश रहा। परमेश्वर ने आपकी जबान में सामर्थ दिया है, सामर्थ दिया है, सामर्थ दिया है। वो सामर्थ हर जगह में वापरने के लिए नहीं, किधर किधर वो सामर्थ को चुप कर कर रखने के लिए। माइटी गॉड, 2 मिनट हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। गाड़ी चलाते समय, गाड़ी में रहते समय, प्रभु परमेश्वर, कई प्रकार की वार्तालाप लोगों से होता है, कई प्रकार की झगड़े होते हैं। घर में रहते समय कई प्रकार का शब्द डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन प्रभु इन सारी बातों में प्रभु परमेश्वर खुदावन, मुझे शांत रहने को तू शक्ति दे। प्रभु ये स्वभाव में तू लेके आ। प्रभु शैतान प्रभु सवालों के द्वारा प्रभु परमेश्वर मुझे उकसाते उकसाते उकसाते, प्रभु परमेश्वर खुदा मेरे अंदर एक बुरा व्यक्तित्व को खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु मैंने तुझे अपना हालेलुया पिता समझा है, तू मेरा पिता है। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे समान होना चाहता हूं। तू जिस प्रकार से खामोश था, प्रभु परमेश्वर खुदावन, मैं भी कई चीजों में खामोश रहना चाहता हूं, ताकि मेरी लड़ाई तू लड़े। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं मेरे शब्दों के द्वारा प्रभु परमेश्वर, आई डोंट वांट टू एंटर
द फाइट विच इज नॉट माइन फाइट। हालेलुया। मैं कुछ लड़ाई में घुसना नहीं चाहता जो मेरा लड़ाई नहीं है। प्रेज गॉड। प्रभु परमेश्वर, मैं खामोशी से देखना चाहता तू मेरे लिए कैसा लड़ता है, क्योंकि मैं कभी कभी बोल देता हूं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में मैं कभी कभी मेरा मुंह से डायलॉग्स निकल जाता है, शायद ऑफिस में, शायद घर पे, शायद बच्चों के लिए, शायद पप्पा के लिए मैं बोल देता हूं, शायद मम्मी के लिए मैं बोल देता हूं, शायद मैं पास्टर के लिए बोल देता हूं, शायद मैं कलीसिया के लिए बोल देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलने पर प्रभु परमेश्वर, मैं शैतान की वो टारगेट में आ जाता है। मुझे तू खामोश रहने को सिखा, मुझे तू खामोश रहने को सिखा। मैं तेरा याजक हूं, मैं तेरा याजक हूं। तूने मुझे याजक का पद दिया है। मिरियम, आरोन, ये दोनों मिलकर क्या किया? मूसा के विरोध में बात किया। लेकिन कोड किसको हुआ? आरोन को क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है? दोनों भी बात किया ना, आरोन भी बात किया, मिरियम भी बात किया, लेकिन मिरियम को कोड हुआ, लेकिन आरोन को परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आरोन याजक था, उसके बदन में याजक का कपड़ा था। तेरे ऊपर परमेश्वर ने एक धार्मिकता का वस्त्र दिया है, एक याजक का वस्त्र दिया है। प्रेज गॉड। कई जगह में परमेश्वर तेरी बुलाहट तेरे पर है कर कर, एक अभिषेक है कर कर, एक चुनाव है कर कर, तू कई जगह में बच जाता है। प्रेज गॉड। गॉड इज सेविंग यू। नहीं तो तेरा हालत मिरियम जैसा होता। कहीं ना कहीं तेरे पर एक कृपा की वस्त्र प्रभु ने डाला है, एक याजक की वस्त्र तेरे पर है, तुझे एक पद पर लाके रखा, इसलिए प्रभु तुझे धोता नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। डोंट प्ले विद गॉड। परमेश्वर के साथ झगड़ो नहीं, परमेश्वर के साथ खेलो नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु मुझे तू खामोश रहने को सिखा। ओ प्रभु परमेश्वर खुदा, मैं तुझे देखना चाहता हूं मेरे जिंदगी में काम करता हुआ, मेरे विषयों में प्रभु तू काम करता हुआ मैं देखना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर खुदावन, मेरी हर एक क्षेत्र में, वेदर इट इज ओपन रीजन, वेदर इट इज क्लोज्ड रीजन, मेरी हर एक गुप्त क्षेत्र में, सब प्रकार के क्षेत्र में, आई वॉन्ट टू सी यू टू वर्क। प्रभु परमेश्वर तू काम करे, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु मुझे मालूम है मेरे जीवन में कितना अंधेरा है, मेरे घर में कितना अंधेरा है, मैं जानता हूं प्रभु। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट आई डोंट वांट टू बी इन क्वेश्चन, आई वांट टू बी क्वाइट। हालेलुया। मैं खामोश रहना चाहता हूं। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा मैं खामोश रहना चाहता हूं प्रभु। मेरे अंदर एक खामोशी लेके आ, मेरे अंदर एक खामोशी लेके आ। हालेलुया जीसस। हालेलुया। प्रभु क्यों कहता है कि आप खामोश रहे? आमीन। पहला पॉइंट, सामर्थ। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक सामर्थ दिया है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया है, और शैतान वो अभिषेक को छीना। शैतान तेरी वो सामर्थ को खत्म करना चाहता है। तेरे पास एक सामर्थ है, Praise God. तेरे पास एक सामर्थ है, Praise God. तूने शायद उसको अश्रु के द्वारा प्राप्त किया है, प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया है, अनुभव के द्वारा किया है। तेने रिखिटोरो बोसियाना, ये सामर्थ है। हालेलुया। एक गवाही के द्वारा एक सामर्थ को तूने प्राप्त किया है, एक विश्वास के द्वारा एक सामर्थ तेरे अंदर है। प्रेज गॉड। हालेलुया। रात को सोते समय तुझे मालूम है आजू बाजू के लोग कोई भी तेरे साथ में नहीं है, लेकिन तू फिर भी एक विश्वास में सोता है, वही तेरा सामर्थ है। हालेलुया। यू डू हैव ए पावर। हालेलुया। ए पावर फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के तरफ से हर एक व्यक्तियों को, हालेलुया, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने एक सामर्थ दिया है। भले तू बाहर से कमजोर दिख रहा है, लेकिन अंदर तुझे परमेश्वर ने ताकत दिया है। Praise God. Hallelujah. You are strong from inside.
Praise God, hallelujah. Though you look slim, though you look weak, hallelujah, you are strong from inside. तू अंदर से बलवंत है, अंदर से तू मजबूत है. इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है, कमजोर कहे कि मैं बलवान. Let the weak say I am strong. Hallelujah, praise God. निर्बल कहे, praise God, hallelujah, मैं धनवान. Oh Jesus, hallelujah. क्यों हालेलुया? अपनी नोट गिनकर तू सोचता है कि अब दाल चावल पर ही रहेगा, अब थोड़ा कम राशन भरेंगे. प्रेज गॉड, हालेलुया. तुझे खिलाएगा परमेश्वर. प्रेज गॉड. तू तेरा कैलकुलेशन में मत रहे बेटा. प्रेज गॉड. परमेश्वर अद्भुत तरीका से तेरी परिवार को चलाएगा, अद्भुत तरीका से तेरे बच्चों को शिक्षण देगा. तू सोचा भी नहीं, हालेलुया, वैसा तूने भी पढ़ाई नहीं किया रहेगा, वैसा तेरे बच्चों को पढ़ाएगा. हालेलुया. जो क्षेत्र पे, हालेलुया, तू छुआ नहीं, उन क्षेत्रों पर, हालेलुया, परमेश्वर तेरी वंश को लेके जाएगा. प्रेज गॉड, हालेलुया. खामोश रे. देख देख मैं कैसा तेरे लिए काम करता हूं. देख, हालेलुया, देख मैं कैसा तेरे लिए काम करता हूं. हालेलुया. तेरे अंदर एक ताकत है. भले तुझे आज बांध के रखा है, भले जुदास ने तुझे धोखा दिया, भले जो लोग, हालेलुया, 12 जेल, हालेलुया, जिसके ऊपर तू भरोसा किया, उसके साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बात करते थे, सब छोड़ दिया. भले तू आज अकेला है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर एक सामर्थ है. प्रेज गॉड, हालेलुया. माइटी गॉड, क्योंकि तू कहीं ना कहीं परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है. प्रेज गॉड, हालेलुया. तेरे अंदर एक सामर्थ है, तेरे अंदर एक सामर्थ है. प्रेज गॉड. जब तेरे अंदर एक सामर्थ है, सामर्थ के द्वारा एक व्यक्ति जीवन में डिसीजंस लेता है, निर्णय लेता है. शैतान नहीं चाहता है कि तू तेरे जीवन में सही निर्णय ले, इसलिए वो सवाल के द्वारा तेरी सामर्थ्य को कमजोर करने की कोशिश करता है. कई सवाल तेरे सामने लेके आएगा, तेरी आत्मिक क्षेत्र के बारे में, तेरी पारिवारिक क्षेत्र के बारे में, तेरी, हालेलुया, हर एक फील्ड की क्वेश्चंस को लेके आएगा. जो तेरे अंदर परमेश्वर ने जो मजबूती दिया है, विश्वास का, भरोसे का, यकीन का, चंगाई का, एक सामर्थ्य तेरे अंदर दिया है, उसको हिला देगा. कुछ सवाल, हालेलुया, क्वेश्चंस आर ऑलवेज टू कंट्रोल यू. प्रेज गॉड. क्वेश्चंस कम्स ऑलवेज टू डिस्टर्ब योर पावर. हालेलुया. माइटी गॉड. प्रभु यीशु खामोश खड़ा रहा. प्रेज गॉड. कुड़कुड़ाओ नहीं, हर एक चीजों को सहन करके आगे चलो. कुड़कुड़ाओ नहीं. प्रेज गॉड, हालेलुया. कुड़कुड़ाओ नहीं, क्योंकि जब एक व्यक्ति कुड़कुड़ाता है, उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द छीन लिया जाता है. इज़राइल, हालेलुया, कुड़कुड़ाते रहा, इसलिए उनकी मुंह से धन्यवाद का शब्द छीन लिया गया. उन लोग, हालेलुया, इतने बड़े गुलामी से बाहर आए, मन्ना खा रहे हैं. प्रेज गॉड. बीच में तो गोश्त भी खाने लग गए, लेकिन कुड़कुड़ाते रहा, इसलिए वो धन्यवाद कहने पाया. प्रेज गॉड. कुड़कुड़ाओ नहीं. परिवार को देख के कुड़कुड़ाओ नहीं, किसी को देखकर कुड़कुड़ाओ नहीं, वो तेरी सामर्थ्य को कम कर देगा. प्रेज गॉड. हालेलुया. यीशु पिता से बात कर रहा है. पिलातुस के सामने शांत है, लेकिन पिता के सामने शांत नहीं है. हालेलुया. टॉक टू द राइट पर्सन. प्रेज गॉड. सही व्यक्ति से बात करो. तेरे लिए एक ही है, यहोवा के अलावा कोई नहीं, जिसे तू अब्बा पिता कर कर कौन सा भी समय तुझे जो पसंद है, वो समय में घुटने में आकर बोल सकता है अब्बा, और तेरा दिल को तू खोल सकता है. तू प्रार्थना कर सकता है, बात कर सकता है. अगर तू पिता से बात करता है, पिलातुस के सामने बात करने की जरूरत नहीं. प्रेज गॉड, हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस. लोगों के सामने अपनी दुख दर्द को बताने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि तू बता के जाती है, लेकिन आगे वो एक चर्चे में आ जाता है, एक मजाक की बात बन जाता है, तुझे वो ठट्टों में उड़ा देते हैं। प्रेज हो तेरी कमजोरी को हालेलुया टिंगल उड़ाने का एक लाइन बन जाता है। प्रेज गॉड, तुझे जो रोना है, जो कहना है, पिता के साथ बैठकर कहे, पिता से कहे। तुझे पिलातोस के सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेट विद गुड पीपल, सही लोगों के साथ अपनी वार्तालाप रखे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। पिता तू मुझसे बात करे या ना करे, मैं बात करूंगा। मैं स्तुतियों में तुझे स्पर्श करने की कोशिश करूंगा, आराधना में मैं तेरे करीब आने की कोशिश करूंगा। अन्य भाषा में हालेलुया बात करते करते मैं तेरे साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही बातें करूंगा। अब मैं मेरे जीवन में होने वाले हर एक समस्या, दुख, दर्द को देखकर हालेलुया मैं इसको बोलकर नहीं घूमूंगा। ओ परमेश्वर खुदावन, तू मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं मुंह खोलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने। प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे हालेलुया मेरे लिए दरवाजा बंद रहे तो भी मैं धन्यवाद दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जरूरी नहीं कि जब खुला हुआ रहे मैं धन्यवाद दूंगा। मेरा जीवन में कितना भी समस्या है, मैं धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर द प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर द डिजीज। आई बिलीव वट एवर हैज कनेक्टेड विथ मी, वट एवर हैज गेट अटैच्ड टू मी, वट एवर इट इज हिटेड टू मी, इट इज ओनली थ्रू यू लॉर्ड। आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरी स्तुति करता हूं प्रभु, तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। प्रेज गॉड। प्रभु के पास सामर्थ था, एक आवाज देगा, स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से उतरेगा। प्रेज गॉड। उसकी जबान में सामर्थ था, लेकिन वो खामोश रहा, चुप रहा। तू बोलेगा तो तेरा सामर्थ को वेस्ट करेगा। चुप रहे। जब जब तू चुप रहेगा, यू प्रोटेक्ट योर पावर। जब तू चुप रहता है, तेरी सामर्थ की रक्षा तू करता है, बचाव करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक शब्द प्रभु यीशु का काफी था, स्वर्गदूत आ जाता था। प्रेज गॉड। इन दिनों में कई लोगों की आत्मिक सामर्थ के विरोध में शैतान काम कर रहा है। प्रेज गॉड। इस बात को समझे, खामोश रहे, खामोश रहे। आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, वार्तालाप करने की जरूरत नहीं। पिता से बात करे, प्रभु यीशु से बात करे, पवित्र आत्मा से बात करे। प्रेज गॉड। प्रभु परमेश्वर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। मैं मेरी सामर्थ जो तूने मुझे दिया है, मैं उससे खोना नहीं चाहता, मैं उससे खोना नहीं चाहता। प्रेज गॉड। तूने मेरी जबान में सामर्थ दिया है, ये सामर्थ को मैं व्यर्थ जगह में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चुना हुआ है। आई एम द सेलेक्टेड वन, आई एम योर सन, वी हैव सेम पावर। प्रेज गॉड, हालेलुया। सेम पावर, सेम पावर। ये सामर्थ मैं मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। मैं तो कहता, मैं कल ही शायद नीलम को मैं एक बात बोला आते टाइम, मैं बोला नीलम हम खाली जीवित लोगों के साथ बात नहीं करना है, वी कैन टॉक विथ नॉन लिविंग ऑल्सो। मैं नीलम से बात कर रहा था, बोला कि हम खाली जो चीजें जिंदा है ना उसके साथ ही बात नहीं करना है, निर्जीव चीजों के साथ भी आप बात कर सकता है, अनदेखी चीजों के साथ भी बात कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने वैसा किया। गॉड टॉक्ड विद द विंड। परमेश्वर ने तूफान से बात किया, परमेश्वर ने समुद्र से बात किया, परमेश्वर ने मच्छी से बात किया, परमेश्वर ने वृक्ष से बात किया, झाड़ से बात किया। मैं अगर उसका बेटा है तो मैं क्यों नहीं बात करेगा? प्रेज गॉड। यू कैन टॉक विथ योर फ्यूचर, यू कैन टॉक विथ योर ब्लेसिंग। अरे तू बात कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मोबाइल लिया तो बोलो यू आर प्रोटेक्टेड, तू मेरा है, किसी के हाथ में तू जाएगा नहीं, तू चोरी नहीं होएगा, मैं तुझे हुक्म देता। यू कैन टॉक, यू कैन टॉक। तू बात कर सकता है, तू बात कर सकता है।
भले सुनने वाले को लगेगा साइको जैसा बात कर रहा है, लेकिन मैं इसको हालेलुया आपको कहता हूं, प्रभु यीशु ने यह चीज किया। हालेलुया आप और मैं कर सकता है, क्योंकि तेरी जबान में पावर है, तेरी जबान में पावर है, तेरी जबान में, तेरी मुख में सामर्थ है। रिबा राबा शब्दा टारिया राबा, सामर्थ है। ओ सृष्टिकर्ता खामोश रहा, खामोश रहा। इसलिए बाइबल कहता है मांगो तो दिया जाएगा। पढ़ो मैथ्यू की पुस्तक 7वां अध्याय, उसकी 7 और 8 पढ़े। में दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, आस्क इट शैल बी गिवन, खटखटाओ तो प्रेज गॉड, तुम्हारे मांगो, प्रेज गॉड, मुंह से तू मांग, तुझे दिया जाएगा, क्योंकि तेरी जबान में एक सामर्थ है। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा बीमारों को चंगा हो जा, अंधों को देखने के लिए हुक्म दिया, लंगड़ों को चलने के लिए हुक्म दिया, मौत को देखकर बोला लाजरस बाहर आ। ओ उसकी जबान में सामर्थ था। प्रेज गॉड। निर्जीव चीज, हालेलुया, जीवित चीज, निर्जीव चीज, सब कुछ उसकी उस मुख के सामने, उसकी जबान की उस सामर्थ के सामने एक्टिवेट हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। डोंट गेट एक्टिवेटेड, डोंट एक्टिवेट योर माउथ बिफोर रॉन्ग पीपल। प्रेज, गलत लोगों के सामने अपनी मुंह को इस्तेमाल मत कर। कभी कभी हम लोग सही बातें गलत लोगों को शेयर करते। प्रेज गॉड। वी शेयर राइट थिंग्स टू द रॉन्ग पीपल। गलत लोगों को हम कभी कभी दर्शन की बात कहता है, हम उधर मैंने देखा ऐसा, स्वर्गदूत आ रहा था ऐसा, वो एक स्पिरिचुअल बात है। आप बोल के चला जाएगा, वो अंदर ही अंदर हंसते रहता आदमी। स्वर्गदूत। आज के जमाने में भी स्वर्गदूत की बात कर रहे हैं, आज के जमाने में भी लाइट की बात कर रहे हैं, आज का जमाने में भी स्वर्ग करके बोलता है। तुम उन लोगों से बात कर जो लोग तेरी बात को समझता है, नहीं तो तू सिर्फ और सिर्फ खुदा से बात कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु की उस आइडेंटिटी को चेले लोग नहीं समझा तो पिलातुस से बात कर कर क्या समझेगा? मैं सही है गलत है उसको बोलकर क्या समझेगा? बेहतर है तू खामोश रहे। हालेलुया, तू खामोश रहे, खामोश रहे। तेरी जबान में सामर्थ है, तेरी जबान में सामर्थ है। यीशु की जबान में सामर्थ था, वही जबान हालेलुया आपको और मुझे दिया गया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में देखने मिलता है, उनकी जबान में है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा अंगार की नाई उतरा और अन्य भाषा में बात करने लग गए। पहला प्रचार में पत्रोस ने प्रचार किया, जो प्रभु यीशु को ठुकराया, जब अभिषेक को प्राप्त किया, जब जबान में सामर्थ को मिला, पहला प्रचार में 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किया। सामर्थ, 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 हालेलुया। सामर्थ है तुम्हारे जवान में। किसी को तुम श्राप मत दो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम प्रभु के बच्चे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम प्रभु के बच्चे हैं। श्राप किसी को दो मत। तुम्हारे जबान में सामर्थ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। टूटा हुआ व्यक्ति को हालेलुया, गरीबी को हालेलुया, दारिद्र्य व्यक्ति को देखकर अनुग्रहित करो, आशीष की बात करो। हालेलुया। तुम्हारे जबान में सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है। हालेलुया। ये सामर्थ कर कर हालेलुया हम विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। इस सामर्थ के साथ कहे, मेरा बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, मेरा दर्द यीशु के नाम से निकल जाए, सब प्रकार की ट्यूबरक्लोसिस यीशु के नाम से निकल जाए। प्रेज गॉड। मेरा भविष्य को रोकने वाला सब प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को नाज़री यीशु के नाम से मैं निकलने के लिए हुक्म करता, निकल यीशु के नाम से। मैं कहता हूं इसलिए कि मेरे जबान में प्रभु यीशु ने सामर्थ दिया है। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जबान में सामर्थ है, जबान में सामर्थ है, जबान में सामर्थ है। आए हम 2 मिनट अन्य भाषा में बात करें। रिबाला राबा सियाना रिखा बाडिया, अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित करें। टंग्स, स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा में बात करें, अन्य भाषा में बात करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु तू दया कर, यीशु तू दया कर। ओ जीसस, हालेलुया। Oh mighty God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ribala raba siana ritala raba. Oh Jesus, Jesus, hallelujah.
माइटी गॉड, मेरे सामने 10 मिनट बचा है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, सवाल क्यों तुम्हारे सामने आता है? सवाल क्यों पूछा जाता है? सवाल तेरे सामने क्यों आता है? क्योंकि तुझे वो तेरी उद्देश्य से हटाना चाहता है। यू हैव ए पर्पस। अगर यीशु जवाब देगा मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं पिला तो शायद बोल देगा इसको क्रूस पे मत चढ़ाओ, ये निर्दोष है। वो बोल दिया निर्दोष है। लेकिन प्रभु यीशु अगर एविडेंस प्रोवाइड करेगा, उसकी सवाल के पीछे हर एक जवाब देगा, प्रभु यीशु जो उद्देश्य आया वो उद्देश्य हट जाएगा। कुछ कुछ सवालों में हम लोग जवाब देते हैं, कुछ कुछ सवाल में हम लोग ट्रैप हो जाता है। वो उसके वजह से आपका एक उद्देश्य प्रभु ने रखा है, उद्देश्य अब हट जाएगा। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था कि यीशु सलीब पे मरे, इसलिए प्रभु यीशु को शैतान ने पहले ही बोला कि तू इस पहाड़ से उड़ी मार। शैतान सोचता था कि ये उड़ी मारकर नीचे गिरकर मर जाए, और लोगों से पत्थर फेंक कर भी मारने की कोशिश की। कई बार प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गए। शैतान गॉड का पर्पस था, फादर गॉड का, प्रभु यीशु का पर्पस था मनुष्य के लिए इस जगत में आकर, इस पृथ्वी पर आकर, आसमान के नीचे और पृथ्वी के बीच में सलीब पर लटक कर लहू बहाकर मरना, यह परमेश्वर का उद्देश्य था। लेकिन शैतान उसको पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। शैतान तूफान भेजकर प्रभु यीशु के को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसको उकसाकर पहाड़ के ऊपर से उड़ी मारने की कोशिश कर रहा है, उद्देश्य खराब करने की कोशिश। Whenever questions come in your life, जब भी आपके जीवन में कुछ सवाल लोग करे या आपको कोई अलग सवालों में आप गोते में आ जाए, याद रखो तुझे उद्देश्य, एक पर्पस है। परमेश्वर ने तुझे बुलाया, इस चर्च में जोड़ के रखा, कुछ सवाल तेरे जीवन में लेके आएगा तुझे उस उद्देश्य से हटाने के लिए। पर्पस, हर एक व्यक्ति का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य से तुझे हटाना चाहता है। अब परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा, यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर की कल्पना है, परमेश्वर की जो उद्देश्य जो है तुझे कामयाब बनाना है। जब कभी भी हम लोग सवाल की गोते में आ जाता है, उस उद्देश्य से हम लोग हट जाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु शांत रहना है। मेरे अंदर वो बीज को आज मैं लेके आना चाहता हूं। Oh mighty God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, भले लोग मुझे उकसाए, भले लोग मुझे चाबुक से मारे, भले लोग पत्थर ले, भले लोग मुझे पानी में डुबाने की कोशिश करे, जो भी करने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु तूने जो मेरे लिए उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य तक मैं पहुंचना चाहता हूं। ये सवालों की गोते में मैं आकर मेरी उद्देश्य से मैं हटना नहीं चाहता। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु तूने जो मेरा फैमिली के लिए जो पर्पस रखा है, उस पर्पस में मैं मेरा फैमिली को आगे मूव ऑन करना चाहता हूं। इस कलीसिया को तूने यहां पर खड़ा कर कर स्थापित कर कर जो उद्देश्य रखा है उल्लासनगर में, प्रभु उस उद्देश्य की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। मुझे ये नौकरी देकर तूने जो उद्देश्य रखा है, प्रभु उस उद्देश्य की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। तूने जो मुझे पास्टर की पदवी देकर, प्रभु परमेश्वर जो उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। सवालों की गोते में आकर प्रभु मैं उद्देश्य से भटकना नहीं चाहता। प्रेज गॉड। शैतान उकसा रहा है, उड़ी मार, तू परमेश्वर का पुत्र है, उड़ी मार, उड़ी मार, स्वर्गदूत आके तुझे उठा लेगा। नहीं, मेरा एक उद्देश्य है। मैं अपने आप को यहाँ पे हीरो कर कर बताने के लिए नहीं, अपने आप को मैं प्रकट करने इस प्रकार से नहीं, मैं तड़पता तड़पता मरने के लिए आया हूं। यही मेरा पिता का उद्देश्य है। क्योंकि भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक 53 में हुआ है, उस वचन की आधार पर मुझे रहना है। कभी कभी हम बहुत आत्मिक हो जाता है और वर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्रभु आत्मिक था लेकिन वर्ड के साथ कनेक्टेड था। बहुत से लोग आत्मिक हो जाता है इसलिए भटक जाता है जंगल में। बाइबल ऐसा कहता है, आत्मा यीशु को मरुभूमि में लेके गया। इधर लेके गया जंगल के अंदर, लेकिन आत्मा उसको बाहर लेके आया क्या लेके आया बाहर? वचन। प्रेज गॉड।
कभी कभी स्पिरिचुअल होता ओ ये देख रहा वो देख रहा, स्पिरिचुअल आत्मा आत्मा आत्मा। वर्ड को अगर आप छोड़ देगा अटक जाएगा। वर्ड आपका फाउंडेशन होना चाहिए, वचन आपका फाउंडेशन होना चाहिए। आत्मा लेके जाता है लेकिन वचन एक ऐसा ग्रिप है तुझे उद्देश्य की तरफ लेके आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु खामोश रहना चाहता हूं, बहुत समय हो गया है, अपने आंखों को बंद करें। मैं खामोश रहना चाहता हूं, मैं खामोश रहना चाहता हूं प्रभु, मैं मेरे उद्देश्य में खड़ा होना चाहता हूं। प्रेज गॉड। सवालों में मैं डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता, सवालों में मैं परेशान नहीं होना चाहता। प्रेज गॉड। पिलातुस को कोई अधिकार नहीं प्रभु यीशु के ऊपर, यीशु इस बात को जानता है, इसलिए उस गलत व्यक्ति के साथ उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है। प्रेज गॉड। तेरे जीवन में बार बार सवाल क्यों आता है? क्योंकि सवाल ज्यादा आएगा दिल के अंदर या किसी के द्वारा तो तेरा साहस टूट जाएगा, तेरी वीरता जो है वो टूट जाएगा। प्रेज गॉड। तेरी साहस, तेरी वीरता ही दूसरों से तुझे अलग खड़ा करता है। प्रेज गॉड। तेरी वीरता के वजह से, तेरी साहस के वजह से तू कुछ भी प्राप्त करता है तो तेरी साहस के वजह से तू प्राप्त करता है। लेकिन जब ये सवाल तेरे जीवन में आएगा, जब तू सवाल की गोते में आ जाता है, तेरी साहस, तेरी वीरता टूट जाता है। इसलिए बाइबल ऐसा कहता है, एंड्योर एवरीथिंग विदाउट मर्मरिंग। प्रेज गॉड। सब चीजों को सहन करते हुए तुझे आगे जाना है। प्रेज गॉड। फिलिपियन की पुस्तक 2:14 ऐसा कहता है, डू एवरीथिंग विदाउट ग्रम्बलिंग और आर्गुइंग। प्रेज गॉड, हालेलुया। शिकायत या लड़ाई झगड़े के सिवा काम करते रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु एक मेमने के समान पिलातुस के सामने खड़ा है। प्रेज गॉड। क्यों तुझे खामोश रहना, यह बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। वाई वी नीड टू बी साइलेंट। एक आखिरी का बात बोलकर मैं समाप्त कर दूं। बहुत कुछ मुझे बोलना था, बहुत सारे बातें मेरे अंदर प्रभु डाल रहा था, लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया। एशिया की पुस्तक में आएंगे। एशिया की पुस्तक उसकी 30 उसका 15 पढ़े, वो बोलकर मैं समाप्त करूंगा जल्दी। प्रभु यहोवा हाँ, इज़राइल का पवित्र यो कहता है, इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में। बस लौ पर पवित्र परमेश्वर यहोवा ये कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार है। पहला पॉइंट, व्हेन यू आर क्वाइट, व्हेन यू आर साइलेंट, तुम्हारा उद्धार है। और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, तुम्हारा बल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। शांत रहना तुम्हारा ताकत है, तुम्हारा बल है। शांति से जीतो। तू सिंह है, लेकिन ये समय नहीं है कि गरजने का एक टाइम आएगा, लेकिन तुझे अभी मेमने के समान खड़ा रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। मौत प्रभु यीशु को कब्जा नहीं कर पाएगा अगर वो खामोश रहेगा, क्योंकि जब तक वो बोलता रहेगा जीवन उसके अंदर रहेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जब वो बोलता रहा, 5000 लोगों के अंदर जीवन आ गया, 7000 लोगों के अंदर जीवन आ गया। वो सामरी स्त्री, हालेलुया, जो पाप में थी, उसके अंदर जीवन आ गया। जब उसने मुंह खोला, एक मरा हुआ चीज में जीवन आ गया। एक पापी व्यक्ति मन फिराया, उसकी शब्द में सामर्थ था। अगर वो पिलातुस के सामने मुख को खोल, मृत्यु उसको पकड़ नहीं पाता था, इसलिए वो खामोश रहा। फिर भी उसको इतना मारा, आखिर में उसको बोलना पड़ा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके पास एक सामर्थ था। प्रेज गॉड। उसकी जबान में सामर्थ था। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उसकी बाइबल ऐसा कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के
जॉन 1:1 वही वचन है। हालेलुया। वचन को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वचन शांत रहेगा तो ही वो उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए प्रभु यीशु शांत खड़ा है। कभी कभी तुझे अपनी उद्देश्य में जाने के लिए शांत रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। कभी कभी तेरा पारिवारिक लाइफ को बचाने के लिए तुझे शांत रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर बात के लिए तेरा पति के साथ तू आर्ग्यू करे, जरूरी नहीं कि तेरा पत्नी के साथ तू हर एक बात के लिए आर्ग्यू करे, जरूरी नहीं कि हर बात के लिए हालेलुया वाद विवाद तू जिधर काम करता उधर करे। किधर किधर तुझे जीतने के लिए शांत रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी क्वाइट दैट द पर्पस ऑफ गॉड शुड बी फुलफिल्ड। परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होने के लिए, तेरी सामर्थ बचा के रखने के लिए, तेरा साहस और तेरी वीरता संभला हुआ रहने के लिए तुझे शांत रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तू मेरे बदन से कपड़ा निकाल सकता है, लेकिन तू मेरी बुलाहट को नहीं निकाल सकता। तू मुझे बावड़ी के अंदर फेंक सकता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा तू मेरे अंदर से नहीं निकाल सकता। यूसुफ का सब कुछ उसके भाइयों ने छीन छीन के ले लिया, लेकिन परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर से ले नहीं पाया। तू आज मेरे को थूक सकता है मेरे मुंह पर, तू आज मुझे हालेलुया झापड़ मार सकता है। प्रेज गॉड, आज तू मुझे मेरे पीठ पर, हालेलुया मेरे बदन पर कोड़ों से हालेलुया कई प्रकार की घाव दे सकता है। प्रेज गॉड, तू मेरे शरीर में हालेलुया कई प्रकार की जख्म दे सकता है। तू मेरी दाढ़ी को खींच सकता है, तू मेरी बाल को खींच सकता है, तू मुझे देखकर हंस सकता है, मजाक कर सकता है, लेकिन तू मेरी सामर्थ को छीन नहीं सकता, लेकिन तू मेरी उद्देश्य को छीन नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी वीरता को तू छीन नहीं सकता। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटी हूं। प्रेज गॉड, मैं यहां पर देने के लिए आया। इसलिए बाइबल ऐसा कहता है, एक वध करने वाला एक मेमने के समान वो चुप रहा। मेमने की जीवन को अगर देखेगा, मेमना क्या करता है? देने का काम करता है, दूध देता है, बदन की को देता है, यहां तक इसकी गोश्त तक दे देता है। वो कभी भी बोलता नहीं है। पूरा जानवरों में सबसे खामोश, सबसे हम्बल कोई है, वो शिप है, लैंप। एकदम खामोश रहेगा, उसको गर्मी सहन करने का आदत है, सब एकदम शांत रहेगा। वो प्रभु यीशु यहूदा का सिंह एक मेमने के समान शांत रहा, चुप रहा। एशिया 53 उसका 7 भी आएंगे। प्रेज गॉड, एशिया 53:7। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। वो सताया गया, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। हाँ, वो अपना मुंह नहीं खोला। वो सताया गया, फिर भी वो शांत रहा, फिर भी वो अपनी मुंह को नहीं खोला। आगे, जिस प्रकार भेड़ को वध करने के समय में और बेड़ी ऊन कतरने के समय, और बेड़ी ऊन कतरने के समय में चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ओ, क्योंकि उद्देश्य, एक पर्पस था, एक पावर था, एक योजना था, एक साहस था, शांत रहने में एक वीरता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। 400 साल तक प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने इज़राइल से बात नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद मूसा को प्रभु ने खड़ा किया। प्रभु शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि वो तेरे लिए कुछ सोच रहा नहीं है। परमेश्वर अगर तुझे जवाब नहीं दे रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर तुझसे हालेलुया नफरत करता है। God is working behind for you. Praise God. 500 साल तक मलाकी की पुस्तक और मैथ्यू की पुस्तक के बीच में गैप है। 500 साल तक परमेश्वर ने इज़राइल से बात नहीं किया, ना ही कोई भविष्यद्वक्ता, ना ही कोई, लेकिन यीशु तैयार हो रहा था। मैथ्यू की पुस्तक में प्रभु यीशु आता है। अगर परमेश्वर तेरे साथ, तेरी प्रार्थना की जवाब, तुझे अगर फीलिंग आ रहा है प्रभु चुप है, God is silent,
That means God is doing something for you. Praise God. परमेश्वर कुछ तो कर रहा है, क्योंकि हर एक बात का एक प्रोसेस है प्रियो। बिना प्रोसेस के कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकता। आज अपने आप को अंदर से मजबूत करे, अंदर से मजबूत करे। कैसा करना? प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करे। जब जब टाइम मिले स्तुति धन्यवाद करे, अन्य भाषा में बात करे, अपनी अंदरूनी व्यक्तित्व को मजबूत कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ताकि तेरी बुलाहट, तेरी उद्देश्य की उस स्थान तक तू पहुंच पाए। माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्ति की जय। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू दया कर, मेरी अंदरूनी व्यक्तित्व को तू मजबूत कर। प्रभु यीशु की हालेलुया, अंदरूनी व्यक्तित्व मजबूत था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। तू अगर सच में परमेश्वर का पुत्र है, इस सलीब से उतर कर आ और अपनी चमत्कार दिखा। लोगों की बातों में आकर बुरा नहीं माना, अंदरूनी व्यक्तित्व मजबूत था। लोग मारे, लोग थूके, लोग थप्पड़ दिए, कब्र में रखा, परंतु कुछ भी कर मैं उठूंगा। प्रेज़ गॉड, मैं उठूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यहां पर क्यों आया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अंदर से मजबूत हो जा, अंदर से मजबूत हो जा, अंदर से मजबूत हो जा, अंदर से मजबूत हो जा। बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। डोंट गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन यू सी। पिलातुस के सामने शांत रहा, शांत रहा, शांत रहा। लेकिन एक दिन आएगा, वो बादलों में खड़ा रहेगा, आवाज देगा, उसका मुंह खुलेगा, आवाज देगा। वो आवाज में क्या तू उसके सामने खड़ा रह पाएगा? फिर एक दिन आएगा, प्रेज़ गॉड, वो सिंहासन में बैठकर अपनी मुंह को खोलेगा, आवाज देगा, प्रेज़ गॉड, तू मेरा बेटा है, मेरे गोद में आ। प्रेज़ गॉड। और एक आवाज आएगा, इसे मैं इसे उस अग्नि कुंड में तू कौन सी आवाज को उसकी मुंह से सुनना चाहता है? रीबा खटारा सतारा रिबा शतारा। माइटी गॉड, 2022 साल पहले मुख को शांत रखकर गया। प्रेज़ गॉड, वो आ रहा है, मुख को अब खोलेगा। तब वो मेमने के समान खड़ा था, अब वो यहूदा की सिंह बनकर गरज के साथ दहाड़ते हुए, ही इज कमिंग, हालेलुया, ही इज कमिंग, हालेलुया। उसकी मुख के सामने तू खड़ा रहने का योग्यता है क्या? क्या तू आज भी उस सवालों में अपने आप को खत्म कर रहा है? शांत हो जा, जरा सोच अपनी जिंदगी की तरफ। अपनी आत्मिक दौड़ को तू किस प्रकार से पूरा कर रहा है? प्रेज़ गॉड। आज सिमेंट्री में जाएगा, हर एक कब्र के ऊपर लिखा है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ा है, अच्छी कुश्ती लड़ा है। बेवड़े के हालेलुया कब्र के ऊपर भी लिखा है, मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ा है। प्रेज़ गॉड। दारू पी के मरा, किडनी फेल होके मरा, उसका भी ऊपर लिखा है, आई हैव फॉट ए गुड फाइट। अच्छा कुश्ती और मेरे लिए एक अच्छा मुकुट है, जीवन का मुकुट है। प्रेज़ गॉड। स्टेटमेंट, तुम्हारी जिंदगी को एक स्टेटमेंट लाइफ जी रहा है क्या? रियल लाइफ है या स्टेटमेंट लाइफ है? प्रेज़ गॉड। आप देखो, ये एक हफ्ते का रिकॉर्ड निकाल के देखो, दुनिया का सबसे ज्यादा मौत ये एक हफ्ते में पूरा दुनिया में हुआ है। बीमारी में, एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स पूरा वर्ल्ड में ये एक हफ्ते में, लास्ट 7 डे, गूगल सर्च करो, ये लास्ट 7 डेज में पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुआ है, सबसे ज्यादा मौत ये 7 दिन में हुआ है। प्रेज़ गॉड। अभी कल क्या परसों जापान में एक प्लेन क्रैश हो गया, कोई रीजन नहीं, उड़ते उड़ते क्रैश हो गया। प्रेज़ गॉड। क्या ये सारे लक्षण, हालेलुया, कुछ दिखा रहा है? नहीं, कुछ दिखा रहा नहीं है। प्रेज़ गॉड। अरे कोविड से बच गया, वो एक झटका था तुझे सुधारने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर आज तू इस बात को नहीं समझेगा,
वो खुला हुआ मुंह से तू बच नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। उस मेमने की बंद मुंह को आज समझ लिया तो तू बचेगा, तो खुला हुआ उसका मुंह के सामने तू खड़ा रह पाएगा। बंद मुंह को समझ, हालेलुया, तो तू खुला हुआ मुंह के सामने खड़ा रहेगा। आए अपने आंखों को बंद करे। Mighty God, in the name of Jesus, 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 शांत बनो। जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। प्रेज़ गॉड। एक दिन तू देखेगा कि मुझे लोगों ने पकड़ा, बुरी तरीका से लेके गया। दूसरा दिन तू देखेगा कि मुझे सलीब पर टंगाया गया। तीसरा दिन तुझे मालूम पड़ेगा कि मैं मर गया है, लेकिन उसके बाद वाला दिन तुझे सुनाई देगा कि मैं जिंदा हुआ हूं। हालेलुया, मैं जिंदा परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस जीवित परमेश्वर को जीवित, हालेलुया, कई लोगों ने देखा, क्योंकि 40 दिन उन लोगों के साथ घुमा फिरा जिंदा होने के बाद। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बातें ये कथा नहीं है, ये घटना है, हुआ और एक घटना होने जा रहा है। न्याय का दिन करीब आ रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो एक घटना है। प्रेज गॉड। इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो बच जाओगे।